कोई खाना की थाली तुमको दे दे, तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ, खाना अपने आप अंदर चला जाएगा। फिर तुम तो बोलोगे मैंने मेहनत की, खाने की गिराई तोड़ी, फिर मुंह में डाली, फिर मैंने चबाई, फिर निकाला, अंदर निगला, तुमने इतनी मेहनत की। हाँ बोला मैंने इतनी मेहनत की। तो कोई बोलेगा पागल है क्या, ये तो रोज करते हैं ना, पागल है क्या, इसको मेहनत बोल रहे हो। वांदो मन शैतान जो घर थींदो आहे। मेहनत किसको बोल रहे हो? अरे सुबह से उठा, बाथरूम गया, ब्रश किया, फिर चाय बनाई, फिर मैंने पी, फिर चाबी ली, फिर गाड़ी को लगाई, फिर गाड़ी को मैंने चालू किया, फिर आया। क्या बोलोगे इसको? पागल हूँ? जो नेचुरली है ना। मैं दुकान में गया, ताला खोला, फिर बैठा, फिर ग्राहकों से बात की, फिर मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। क्या किया तुमने? तुमने कुछ ना किया, वक्त यूं ही गया। ये तो अपने आप होता है ना, बचपन से आदत होती है तो हो जाता है ना। अपने आप शरीर उठता है, चला जाता है दुकान पे, अपने आप सत्संग में आ जाता है। तुम कैसे बोलते हो मैं करता हूँ? फिर तो यहाँ भी बोलेंगे गया सत्संग में, फिर बैठा, फिर मैंने पाइंट उठाई, मैंने याद किया, फिर मैंने बहुत 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 मेहनत की। काय की मेहनत की? तो गुरु अंदर डाल देता है, जैसे माँ डाल देती है अपने बच्चे के अंदर संस्कार अच्छे डाल देती है। कौवा बोल के, चिड़िया बोल के खाना खिला देती है, उसको पता ही नहीं पड़ता है। इसलिए ऐसे मत बोलोगे मेहनत करनी पड़ेगी। बचपन से मेहनत अगर अच्छी करते, सोच समझ के करते, है तो किस्मत का खेल, हम नहीं बोलेंगे, पर उसके बाद भी इंसान फिर भी बच जाता है। सोच समझ का मतलब क्या है? सोच समझ। आज पता है जेब में पैसे मेरे में 1000 है, तो तुम पूरे 2 महीने 3 महीने का किराया घर का लेके आ जाओ। 1000 रुपया है मेरे पास, बाकी 2000 रख लो, मैं धीरे धीरे करके दूंगी। तो क्या मैं 2000 उतार पाऊंगी? पर मेरे पास 1000 है, तो उसमें से 1 महीने का लेके आऊं, 6 महीने का लेके आऊं, बाकी पैसे लेके आऊं वापस ना। फिर खत्म हुआ है, फिर 6 महीने का लेके आऊं, फिर दूसरे पैसे कमाऊंगी। अरे जीवन में ऐसे लोगों को भी देखा जो सिलाइयां कर करके घर चलाए, बच्चों को पाला। जितनी कमाई होती थी ना, वो देती थी सिलाई वाली 2 रुपए उस समय में। तो 2 रुपए के भी बोलती थी घी लेके आ, आटा लेके आ, जाओ 2 रुपए, ज्यादा नहीं लेके आना, 2 रुपए अनुसार लेके आना। धीरे धीरे वो शाहूकार होते गए, बच्चे बड़े होते गए, उनको अच्छा संस्कार दिया, वो कमाने लगे, फिर वो अच्छे होते गए। और हम बोले कि नहीं 2 रुपए तो 4 रुपए का सम, रोज रोज कौन जाए? हम रोज रोज बाजार में नहीं घूमने जाते हैं क्या? हम बाहर नहीं जाते हैं। पर कहीं न कहीं हमारे अपने आप से पुरुषार्थ की मेहनत की जरूरत है। नहीं तो गुरु नानक जैसे ही होगा कि करनो तो सो ना क्यों, पढ़्यो लोभ के फंद, नानक समय रम गयो फिर रोअते अंध। क्यों रोता है अंधा मन, बावरे मन?
पहले सोच समझ के चले ना। आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, यही हालत लगी पड़ी है। सब रो रहे, कल भी 2-4 जने रो रहे थे, बोले थे पैसा नहीं है, पैसा नहीं है। तो क्या चाहते हो तुम? आज अगर तुमको 5-5 करोड़ दिए जाए तो भी तुम 2 साल में खत्म कर दोगे, वहीं रुकोगे जहाँ आज हो। नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं करेंगे। तो आज तक क्या किया है? जो मिला है आज तक क्या किया है? बड़े बोलते थे हमको, एक दाने में से 2 दाने करो। बड़े बोलते, सिखाते थे हमको। मैं हमेशा ने एक दाने में 2 दाने, हम 2 दाने कैसे करेंगे? समझ में उस टाइम नहीं आता था कि एक दाने को 2 दाने कैसे करेंगे। एक गेहूं का दाना 2 कर दें, कैसे होगा? फिर बैठ के समझाया बड़े हुए तो, एक दाने को 2 माना जितनी जरूरत है उससे भी आधा करो और आधा रखो तो 2 हो जाएगा। आधा आधा 2 हो जाएगा। हम तो जितनी जरूरत है वो तो किया, एक और लेके आए, 2 लेके आए। थोड़ी सी हमको समझ की जरूरत है अपने आप में, बस। है सितारों का, पर सितारों को भी फेल करता है गुरु का ज्ञान। ग्रहों को भी फेल करता है गुरु का ज्ञान। अगर हम गुरु के ज्ञान से चल गए तो ग्रहों को भी फेल कर देगा। आज देखो छोटे छोटे बच्चे गाना गाने आ रहे हैं, कमा के जा रहे हैं। अब हम जीतेंगे क्या? नहीं जीतोगे। जाओगे तो सही। बच्चे, मैं पास नहीं होऊंगा तो परीक्षा तो दे के आ। तूने कोई दोष थोड़ी किया है, क्यों नहीं पास होगा? 1 नंबर नहीं आएगा, पास तो जरूर होगा। पढ़ाई करेगा तो फर्स्ट नंबर में आ सकता है। बच्चे वही है ना, जो फर्स्ट नंबर आ रहे हैं उनको स्कूलों से फीस ही फ्री में मिल रही है। इतनी अच्छी पढ़ाई है। हम जीवन को ऐसे ही गंवा रहे हैं। अभी दादा भगवान बोल रहे हैं, वृथा ये गंवाना ना, अनमोल वक्त, अनमोल घड़ियां, अनमोल ये मानुष जन्म। हम तो और किसी के कहने पे गंवा देते हैं। रोज सत्संग जाएगा, रोज दुकान जाएगा। आज 100 बार ये दृष्टांत चला है। गुरु से पूछा गया, मैंने ससुराल से पैसे लिए हैं दुकान के लिए, अब मांग रहे हैं। बोला अभी है? क्या बोला? 2 वक्त का खाना निकलता है। क्या जवाब दिया? सबने सुना था उस टाइम जो थे। एक टाइम का खाना खाओ, एक टाइम बचा के उसको दो। जो चले थे सुना था। हम सुन के, करके, देख के तो भी मैं न बनूं। बस फिर बात खत्म। इसलिए बोला ये इश्क में हो जाता है, परमात्मा के इश्क में हो जाता है। करते हैं ना, इश्क में अक्ल आ जाता है। इश्क का जो अक्ल होता है ना, वो करने को तैयार कर लेता है। वो फिर क्या हो गया? तैयार है। हम तैयार हैं। जब तक इश्क नहीं है तो हम भी कर नहीं सकते ना। अंध के नशे में नहीं चलो। नशा तो नशा है, शराब का नशा है, धन का नशा है, सुंदरता का नशा है, समझ का, अक्ल का नशा है कि मैं बहुत समझदार हूँ, अक्ल वाला, वो भी नशा है। एक बेपरवाही का नशा भी है। जो बेपरवाह होके चलते हैं सब कुछ खत्म। राजा रोज दारू पी के
जब रात को बैठ जाता था तो सिपाहियों को, एक कोई भेदी था, उसने क्या किया, दूसरे राजा को खबर दी ये रात को इस टाइम से इस टाइम नशे में होता है। तो दूसरे राजा ने चढ़ाई की और देश जीत लिया। और उसको अपनी गलती का महसूस हुआ। वो जंगल में वजीर ने उसको भगा के जंगल में लेके आया। उसको बहुत गिल्टी फील हुई कि मैंने नशे में अपना देश खोया है। और उसको बहुत गिल्टी फील होने के बाद उसने बहुत सिपाही इकट्ठे किए, फिर अपनी सेना तैयार करके और फिर जाके उस राजा से लड़ाई की, अपना देश जीता। और जीतने के बाद क्या बोला, राजा की जब मैसेज पढ़ा था गुरु का, और गुरु ने जंगल में मैसेज पढ़ा गुरु का, तो क्या लिखा था, वो गुजर गया ये भी गुजर जाएगा, न राजा ही रहिए न ये गरीबी रहेगी। पर जब राजा ही लौटा के ली, फिर गुरु का मंत्र पढ़ा, बोला नहीं वो रहा न ये रहेगा। थोड़े दिन राजा ही अच्छी तरह चलाई, फिर सौंप के जंगल चला गया वैराग ले। बोला जगत में क्या मिलेगा, जगत एक सपना है, कभी ना अपना है, अपना है ही नहीं जगत। जिस घर को कहते हो मेरा मेरा, ये छूटेगा अभिमान जो तेरा, छूटेगा अभिमान जो तेरा। क्या है मेरा, एक चीज को हाथ लगाओ, क्या है मेरा। तभी बोला जीवन उनका सबसे अच्छा है जो इसका आनंद ले रहे हैं। जीवन उसका सबसे अच्छा है जो इसका आनंद ले रहे हैं। जो तुलना कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल है, जो तुलना कर रहे हैं उनके लिए मुश्किल है। जो आलोचना कर रहे हैं उनके लिए सबसे बुरा है। आपका अपना दृष्टिकोण आपके जीवन को परिभाषित करता है। आपका एक दृष्टिकोण, जैसी जैसी दृष्टि होगी वैसी वैसी सृष्टि होगी। अगर दृष्टि खराब है तो सृष्टि भी खराब निकलेगी। अगर दृष्टि अच्छी है तो सृष्टि भी अच्छी दिखेगी। गुरु ने हमारी दृष्टि ऑपरेशन करता है आंखों की, कि सब में ईश्वर थो वसे, दिल ना कहीं दुखाए, सब सा दिल सा प्यार कर, सब में वसे खुदा तो। फिर क्या बोलते, दुनिया मेरी दिल न दुखाए ना। अरे मेरे लिए भी तो है ना मैसेज, कि मैं भी तो दिल न दुखाऊं ना किसी का। सिर्फ लोग मेरी दिल न दुखाएं और मैं दुखाती रहूं सबका, ये बोझ तले में पलती रहूं, ये बोझा मुझे कहाँ ले जाएगा। तभी बोला है वो देखो जला दिल किसी का, ये बहुत अच्छा भजन बना हुआ है। वो देखो जला दिल किसी का, वो देखो जला घर किसी का, घर दिल, टूटे सितारे, टूटी किस्मत, दिल जलता है तो सब टूट जाता है। आलोचना न करो, दृष्टिकोण अच्छा रखो, अपने वर्तमान को स्वीकार करें और जीवन का आनंद लें। अपने जीवन का खुद आनंद लो। शिकायत न कर, न कर तू पुकार, सदाई शुक्र कर, शुक्र में गुजार। शिकायत क्या करें, बीता हुआ कल अगर आज पर बुरा असर डाल रहा है तो उसे जहर समझकर त्याग दीजिए। अगर कल जो मैंने कर्म किया था आज मुझे जहर बन के मिल रहा है तो अंदर से उन सुखों को भी त्याग कर दो, अंदर से। और त्याग का मतलब क्या है, इच्छाएं उनमें न रखो, ये सुख देगा ये सुख देगा ये सुख देगा। उन सुखों, अंदर के जो सुखों की आशाएं है ना, उन सुखों का त्याग कर दो। इच्छाएं न रखो, स्वार्थ न रखो, आलोचना न करो, त्याग दो। बेहतर भविष्य निर्माण का यही रास्ता है और यह भूतकाल को पकड़ कर रखने से संभव नहीं है। तुम पकड़ के बैठोगे, बेटे में इच्छा न रखूं, बाप में न रखूं,
पत्नी में न रखूं, पति में न रखूं। अरे अगले जन्म का दुख आया है तो थोड़ा धीरज करो ना। तुम फिर अभी इच्छाएं क्यों रख रहे हो? उसमें सुख देगा ये इंसान, पैसे देगा, सुख देगा, सेवा करेगा, मेरा बच्चे मेरी सेवा करेंगे, करे तो वेलकम, नहीं करे भी वेलकम। कमा के खिलाए तो वेलकम, न कमा के खिलाए भी वेलकम। तुम कमाना नहीं छोड़ो, जाना नहीं छोड़ो दुकान में, थोड़ा थोड़ा जाते रहो, नहीं तो शरीर सूख के लकड़ी हो जाता है, जिसे खुद को भी पसंद नहीं आता है। आपको जिंदगी से, अपने आप से बात करनी चाहिए। ए जिंदगी, जरा भीड़ से बाहर तो निकल। ए जिंदगी, जरा जरा भीड़ से बाहर तो निकल। क्योंकि कुछ लोग तो पूरी जिंदगी खुद से मिले बिना, अपने असली स्वरूप को जाने बिना ही गुजर जाते हैं, चले जाते हैं। अपनी जिंदगी में कुछ लोग पूरी जिंदगी खुद से मिले बिना, असली स्वरूप को पहचाने बिना ही चले जाते हैं, जिसका अंत में पछतावा होता है। हाय रे हाय, मूं तो कुछ न कयो। ॾिसी काल के सिर ते रोईंदे, ॻोड़नि सां मुंहुं पंहिंजो धोईंदे, पंहिंजी ज़ुबान सां पोइ चवंदे, हाय रे हाय, मूं तो कुछ न कयो। तूने कुछ न किया, वक्त यूं ही गया, ऐसे ही चला गया वक्त। क्या किया? कुछ भी नहीं। कुछ तो समय निकाल हरि गुण गाने के लिए। हाथ जले जैसे सूखी लकड़ी, केश जले जैसे घास रे। अरे कंचन जैसी काया जल गई, कोई ना आया पास। सुंदर काया जल जाती है सामने, आंखों के सामने, कौन बचाता है? कोई नहीं बचाता। और बोलते हैं जलाओ, जल्दी जल जाए, जल्दी चले। एक दूसरे पूछते हैं जला तो चले, जला तो चले। चला चली का मेला है, यहाँ कुछ नहीं रुकता है। देख के भी वैराग नहीं आता। अगर एक बार वैराग आएगा ना, सीधी सवारी अपना बिजनेस करोगे, घर का कार्य करोगे, फिर भगवान की बैठ के भक्ति करोगे, सुख से रहोगे। संसार में आए 4 दिन की मुसाफरी करने, ऐसे नहीं कि बैठ जाना है मोगे मटर की तरह, कमाना नहीं है, घर का काम नहीं करना है। ये शरीर एक मशीन है लोहे की, अगर इसे काम नहीं करोगे तो जंग लग जाएगी, तुम्हारा खाना हजम नहीं करेगी, तुमको ऐसे खाना नहीं खिलाएगी, हाथ भी जरी रुक जाएगा। इसलिए आज योगा है, जुम्बा है, नाच है, गाने कर रहे हैं जाके। अगले जमाने में सुबह से उठते ही 6 बजे बैठे झाड़ू निकालते थे जमीन का, क्योंकि हाथ पैर ऐसे ऐसे चलते थे। शरीर को चलाना है तो मेहनत करें ना। मैंने मेहनत की, मैं कौन होता हूँ? मैं हूँ कौन? पहचानो। मैं शरीर से करा रहा हूँ, मैं शरीर को चलाने वाला हूँ, मन को भी चलाने वाला हूँ, बुद्धि को चलाने वाला मैं मास्टर हूँ। ये रथ मेरा, मैं राजा हूँ, बड़ी शान से जीवन जीता हूँ। ये इंद्रियां हैं घोड़े, गलत नहीं दौड़े, क्योंकि अभी लगाम मेरे हाथों ने पकड़ी है। आध्यात्मिकता का मार्ग की सबसे बड़ी सुंदरता यह है कि इसमें पुरुषार्थी हर आध्यात्मिकता सिद्धांत का परीक्षण पहले स्वयं कर लेता है। जब हमको ये ज्ञान मिलता है ना आत्मा का, तो आत्मा का अनुभव पहले खुद करता है कि आत्मा है क्या। आत्मा शक्ति है, जैसे बल्ब में शक्ति है, पंखे में शक्ति है, लाइट जा रही है ना, बड़े बड़े झुमरे होते हैं उसमें भी वही लाइट है, छोटे से 0 बल्ब में भी वही लाइट है, सब में वो उसकी लाइट है, शक्ति उसकी है। जब लाइट चल जाती तो ये तो ऐसे ही पड़े रहते हैं, काम के ही नहीं है।
शरीर भी ऐसा ही है। जब आत्मा, हमारे शरीर में दो शक्तियां होती है, एक चुरपुर शक्ति, एक आत्मिक शक्ति। जो चुरपुर शक्ति ये है कि हमको चला रही है, हाथ ऐसे कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जब वो शांत हो जाती है, जब वो शांत हो जाती है तो लगता है कि अभी शरीर गया। मिस्टर सोम सो डेथ, शरीर तो वही पड़ा है, डेथ कौन हुआ? संसार में भगवान जीव को भेजता है कि जाओ संसार में अच्छे कार्य करके आओ, तभी ये शरीर देता है। हम ये शरीर मिलने के बाद क्या करते हैं? सारा दिन ट्रा 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 कौए जैसी ट्रा ट्रा कर कर करके चले जाते हैं। अरे क्या करके आए? बोला था ही नहीं तो संगत में क्या करके आऊं? अरे इतना अच्छा संसार, अच्छे लोग, बाजारे, फ्रूट, तूने कुछ नहीं की मेहनत, कुछ भी नहीं। बोला मेरे को तो समझ में ही नहीं आया। जाओ फिर जाओ, फिर 84 के चक्कर में जाओ। तभी बोला है गुरु 84 चक्कर से हमको बचाता है। ऐसी करनी कर चलो, ये जन्म न बारंबार मिले। अरे माया तो बहुत मिल जाएगी, पर कहाँ ऐसा गुरु, मनुष्य जन्म, सत्संग कहाँ मिलेगा फिर? कई जन्म कीट पतंगे, सुखमनी में लिखा हुआ है, पढ़ के देखो। कई जन्म हाथी घोड़े, कई जन्म ऊंट, कई जन्म, बहुत लिखा है। कोट जन्म, कोट जन्म, कोट जन्म, न जाने कितनी दुनिया भोग के आए। पर अब ये जन्म तुम्हारे लेके, बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, पर ये जन्म तुम्हारे लेके। माधव दास एक संत होके गया है, और वैसा संत था कि मुंह से जो निकालता था ना वो वैसा हो जाता था। इतनी तपस्या की थी, सदैव गुरु की भक्ति में भीगा रहता था। जब भी देखो भीगा रहता था, गुरु के गुण गाता रहता था। मिलने जाता था ना, बोलो गुरु के गुण गाओ, ऐसे बोलता था। इतनी शक्ति आ गई उसके अंदर। तो बहुत जन्म बिछड़ के आए हैं, पर अभी ये जन्म भगवान तेरे लेके है। लेखा कब न छूटी है, जो अगले जन्म के कर्म है, किन किन भूलना, लेखे छूटेंगे नहीं, मिलेंगे। वैसे 1 रुपया मिलता, अभी गुरु के पास आ करके हमको 4 आने मिल रहे हैं, तो 4 आने स्वीकार करो, 4 आने को 1 रुपया करो, बढ़ाओ सुखों को। दुख 4 आना मिला है, 12 आना सुख मिले, उस 12 आना को 1 रुपया करो, बढ़ाओ। ये बढ़ाना आना चाहिए हमको, तभी हमारा जीवन संतुष्टि होता है, नहीं तो जीवन ऐसे ही चला जाता है। और गुरु ज्ञान देकर अपने जैसा बनाता है, इसलिए बोला क्रोध हवा का ये झोंका है, जो बुद्धि के दीपक को बुझा ही देता है। जैसे हम क्रोध करते हैं ना, हमारी बुद्धि खत्म हो जाती है, बुद्धि को खा जाता है गुस्सा, अकल को खा जाता है। हमें अपने भीतर की ताकत को पहचानने और उसे बाहर लाने की जरूरत है। अतः सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो अपने जीवन के हर मौसम का सामना करता है, उसे सकारात्मक दृष्टिकोण से देखता है, जीवन सफल होता है। तभी उसका जीवन सफल होता है जब वो अपनी अच्छी दृष्टि से, सकारात्मक दृष्टि से जगत को देखता है कि भगवान ये सब रूप तूने लिए, तेरे हर रूप को मेरा वारंवार नमस्कार है। मैं पहचान रहा हूँ कि ये रूप तेरे ही है। कहाँ दुखी करने आए, कहाँ सुखी करने आए, कहाँ खिलाने आए, कहाँ खाने आए, है सब रूप तेरे। मैं पहचान गया हूँ। ये है श्रद्धा भगवान के प्रति, गुरु के प्रति। श्रद्धा और प्रेम के साथ चलते चलो, चलते चलो, बेड़ा पार हो जाएगा। इतना आ रहे हैं, वक्त निकाल के अपने अंदर जाओ, देखो। मैं समय भी दे रहा हूँ,
फिर मेरे को लेट क्यों लग रही है, क्या कारण है? नहीं तो बैठो, हम फ्री हैं, संडे के दिन तुम भी फ्री हो, बैठो यहाँ बात करो। क्यों नहीं आगे उठ पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्यों बैठ के भटक रहे हैं, दर दर क्यों भटक रहे हैं, क्या चाहिए? विचार करो। अपने से मेहनत नहीं हो रही तो इधर बैठो, पूछो। आज अर्जुन ने पूछा तो गीता बन गई, राम ने पूछा तो वशिष्ठ से पूछा तो वो बन गया, सबकी गीताएं बन गई हैं। गांधी जी ने सवाल किए तो गांधी गीता बन गई है, सबकी गीता बन गई है। क्या हमने अपने अंदर ऐसी गीता बनाई है कि मैंने क्वेश्चन किया जवाब मिला और मेरे अंदर याद होवे कि नहीं? पग पग पर ज्ञान होवे, ज्ञान मन अच्छा विचार, अच्छा विचार होएगा तो पग पग पर सुख मिलेगा, नहीं तो दुख के सिवाय कुछ भी नहीं। सबको हरिओम। दादा भगवान मीरा भगवान के अनगिनत शुक्राने हैं, आप सबके भी शुक्राने।